ना, तो ये देखो ऐसे उग के आई है। हमारे पास और कट्टे हैं, तो मम्मी कह रही है कि गमले, तो जैसे देखो गमले लाए थे काफ़ी साल हो गए, और फिर अब इसके बाद मिट्टी, यहाँ पे लहसुन के हैं, वहाँ पे हमारे। हेलो दोस्तों, प्रणाम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे दिन की 1:30 बजे से, और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी कुछ कारणवश, तो अब तो डेली डालूँगी। और यहाँ पे ना कुकू, मैं और नानी आ रखे, अभी हम छत पे घर का सारा काम निपटा के, और अभी ना हम छत में ना जो हमारे गमले रखे हुए हैं उनकी थोड़ी मिट्टी चेंज करते हैं। कुछ हमने खाद बनाई है, और जो मम्मी ने राई उगाई थी, और साथ साथ में जो मेथी धनिया उगाया था वो भी बताऊंगी। कीड़ा मिट्टी में ढूंढने कीड़ा। हाँ, तो इसको मैंने बोला है कि हम ना मिट्टी में कीड़ा ढूंढेंगे, तो उसको मैं कीड़ा दूंगी ढूंढने के लिए, ताकि वो भी खेल सके, वरना तो बच्चे आजकल फ़ोन ही में रहते लगे हुए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो धनिया और मेथी उगाई थी वो कितनी उगी है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आपने पहली वीडियो में देखा ही होगा कि हमने ना घर ही में खाद बनाई है, जो हमारा किचन के सब्जी के छिक्कल थे उनसे, और यहाँ पे फिर हमने गोबर के साथ इसको मिक्स कर दिया था। फिर हमने यहाँ जो हमारे कट्टे हैं, यहाँ घर पे काम चल रहा है तो सीमेंट के कट्टों में भर दिया था। ये हमारे ग्रो बैग का काम कर देते हैं, ग्रो बैग लाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने ना जैसे पेटी है, तो हमने कहा फेंकने से बढ़िया है इसका भी हम यूज़ कर ले। उसमें भी राई उगा रखी है, अभी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गोबर और मिट्टी हमने मिक्स करके रखी है, साथ में खाद भी हमारी थोड़ी थोड़ी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देखो ये इतनी अच्छी खाद बन गई है, हमने मिक्स कर दिया था। और जो मैंने पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, हमने मेथी बोई थी ना, तो ये देखो ऐसे उग के आई है। ये हमने कट्टे पे ही लगाया है, ये सीमेंट के कट्टे हैं। और साथ साथ में ना हमने यहाँ पे ना जो लहसुन की फलियाँ थी तो उनको भी उगाए हैं, यहाँ पे भी उग गए प्याज, और ये लहसुन है। तो मम्मी अब ना यहाँ पे ये गोबर है, गोबर लेकर आई है, तो ये गोबर मिक्स कर रही है इसमें। ये बहुत अच्छी खाद होती है, नेचुरल ऑर्गेनिक, तो हम ना केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो ये पेटी है, पेटी में हमने राई उगाई थी, तो ये भी देखो कितनी आ गई। और हमने काफ़ी सब्जी खा भी ली है राई की, है ये देखो, ये है कट्टा, कट्टे में देखो ये राई की सब्जी खा ली हमने। हाँ, ये देखो उगी जा रही है, उगी जा रही है। और साथ में मम्मी ने धनिया भी लगाया है। हमने ये काफ़ी तोड़ के खा भी ली है, फिर भी देखो बहुत उग रही है, थोड़ा स्पेस कम हो गया इसमें। और जो मैंने धनिया भी लगाया था, हमने धनिया भी तोड़ के खा लिया है यहाँ से बीच बीच से, और ये उगी रहा है अभी भी। यहाँ पे ना ये गमले हैं, गमले में ये फूलों के पौधे हैं, ये लगा रखे। तो पहाड़ी में हम इसको कुंजू बोलते हैं, ये उसी का है, ये हम गांव से लाए थे। तो इनमें ना हमने गोबर डाल दिया मम्मी ने, ये सदाबहार के हैं इसमें, तो इसमें ना गोबर डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके। और यहाँ पे कुकू भी मिट्टी के साथ खेल रही है। वैसे बच्चों को मिट्टी के साथ खेलना चाहिए। हाँ, कछुआ कीड़ा दोनों पकड़ी मैं। अच्छा, ये मिट्टी में ना कछुआ और कीड़े को ढूंढ रही है। फ़ोन से बढ़िया है बच्चों को ऐसी चीज़ों में व्यस्त रखे। तो ये गमले हैं, इनके साथ कुकू भी, हम उसको भी बोलते हैं कि मिट्टी भर दो, मिट्टी के साथ खेल लो, ये अच्छा होता है। तो मम्मी ने अब सब में गोबर ऐड कर लिया है सब में। और अभी हमारे पास और कट्टे हैं, तो मम्मी कह रही है कि उन कट्टों में भी हम ये जो मिट्टी हमने तैयार कर रखी है और इसको भर देते हैं। भिंडी उगा रहे, हाँ, तो भिंडी उगाने के लिए कह रहे हैं। तो मम्मी कह रही है कि हम और कट्टे भी तैयार कर देते हैं, जो हमारे ग्रो बैग है घर के बनाए हुए, उनको भी मिट्टी भर के तैयार कर देते हैं, और फिर बाद में हम उसमें भिंडी उगाएंगे। तो पहले हम उसमें मिट्टी भर देते हैं, और अभी नीचे है उनको थोड़ा लेकर आते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे तैयार करते हैं ये जो घर में बनाए हुए कट्टे ग्रो बैग। अभी मम्मी यहाँ पे ना मिट्टी तैयार कर रही है। यहाँ पे जो हमारी कट्टे ले लिए हमने, और साथ में हैं ये थैला भर के हैं गोबर। तो इन सब पौधों में तो हमने गोबर ऐड कर लिया है। अब हम चलो और गमले भी तैयार करते हैं। गमले क्या, ग्रो बैग है ना। तो हमारे पास ना जो ये तेल का होता है ना, इसमें भी हमने पौधा उगा रखा है। तो ये ना इसका ये ख़राब हो गया है, इसको हम चेंज करेंगे, इसमें भी हम कुछ उगाते हैं। तो ये है मिट्टी, और इसमें हमने जो अपनी किचन गार्डन की खाद मिक्स करके सुखा के ऐसे बना दी है, देखो। अब इसके हम थोड़ा सा गोबर भी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी खाद बन जाती है।
इसको भी निकाल दो। हाँ, इसको निकाल दो पूरा। तो घर में हमारे पास गमले, तो जैसे देखो गमले लाए थे काफ़ी साल हो गए इसको, ये फट गया है, ये टूट गया है। तो जैसे गमले ज़्यादातर धूप में रखो तो ऐसे टूट जाते हैं ना, इस वजह से जैसे हमारे घर में काम चल रहा है तो ये जैसे है पेंट का, तो पेंट की बाल्टी में भी उगा दिया, काफ़ी मज़बूत रहती है। जैसे सीमेंट के कट्टे हैं, ये भी काफ़ी मज़बूत है, काफ़ी चल जाते हैं। तो जब तक चलेंगे तब तक हमने भी इसमें भी उगा रखे हैं, काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। इसको पेंट कर देंगे तो काफ़ी सही लगेंगे। ये है तेल का कनस्तर, उसमें भी ये तो काफ़ी साल से चल रहा है। लगभग कितने साल हो गए होंगे इसको? 4-5 साल हुए। हाँ, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी, इसमें हमने फूल लगा रखा है। ये है गुड़हल का फूल, इस पे भी ना अब अंकुर आने लगे हैं बसंत पंचमी के टाइम से ही। देखो ये देखो छोटे छोटे। तो अभी हम ना मिट्टी तैयार करते हैं, ठीक है। आज मौसम भी ना थोड़ा धुंधला धुंधला है, बारिश जैसा हो रखा है, हवा भी चल रही है, तो हमें जल्दी से काम करना होगा ये, नहीं तो जितनी ये मिट्टी सूखी हुई थी ये सब खराब हो जाएगी, नमी आ जाएगी इसमें, है ना। तो अभी नीचे से मम्मी कट्टे लेकर आती है, ठीक है। 3-4 बैग बन जाएंगे इसमें। हाँ, इसमें है। तो इसको फेंकने और जलाने से बढ़िया है कि हम इसका यूज़ करें। किचन में तो वेस्ट सबका ही रहता है, जैसे छिक्कल सब्जी का और फलों का, तो आप उसको फेंकने से बढ़िया है कि आप उसकी खाद बनाएं। और सच में ये बहुत अच्छी खाद होती है। हमने भी पहले फेंकते थे, तो अब हमने उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तब से हमारा जो कूड़ा कचरा होता है वो कम हो गया है, क्योंकि उसका हमने यूज़ करना स्टार्ट कर लिया है। प्लास्टिक का तो हम उतना नहीं कर सकते हैं, तो प्लास्टिक का भी कर ही रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल पॉलीथीन ये रहती है उसका। किचन का जितना भी सब्जी के छिक्कल, फलों के छिक्कल है, उसकी हम सुखा के खाद बना देते हैं। और जो हमारे घर में जितने भी हमारे पास जो भी खाली वो हो जाता है, जैसे कि बाल्टी या टूट जाती है, या फिर हमारे पास आजकल जैसे कट्टे हैं सीमेंट के, तो उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी हम सब्ज़ी उगा रहे हैं और खा रहे हैं। ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट होती है, तो इसको कोई भी कर सकता है। आप मिट्टी होनी चाहिए, थोड़ा सा गोबर, और अपनी जो किचन का है आपके पास सब्ज़ी के छिक्कल, उससे आप अच्छी सी मिट्टी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और उसमें आप कुछ भी उगा सकते हैं। जैसे आजकल मेरे पास लहसुन की छोटी छोटी फलियाँ हैं, उसमें अंकुर आ रहे थे, तो मैंने उसको ना लगा दिया, खाने से बड़े मैंने लगा दिया, और उसके हम पत्तों की अच्छी सी चटनी ये सब बना सकते हैं गर्मियों के लिए। और साथ साथ में आप धनिया भी उगा सकते हैं उसमें। तो ना अभी मम्मी ये मिट्टी तैयार कर रही थी। मम्मी को देखो यहाँ पे क्या मिला है, ये है मटर। मटर पड़ा होगा ना, ये जो किचन से हमने जो छिक्कल वो डाले होंगे ना उसमें से। हाँ, ये मटर देखो उसमें अंकुर आ रखा है। चलो इसको भी उगाया जाए। जो भी चीज़ मिलती है ना, हम यहाँ किचन गार्डन में ना उगा देते हैं, और मुझे काफ़ी पसंद है ये चीज़ें उगाना। जैसे मैं परसों ना लहसुन छील रही थी, तो लहसुन को उसमें मुझे अंकुर वाले लहसुन दिखे, तो मैंने ना ये देखो लहसुन प्याज ये सब उगा दिया यहाँ पे। और देखो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं अगर इनको ना अच्छी सी मिट्टी और खाद मिले। और हाँ, बस थोड़ा बंदरों से बचाना पड़ता है। मम्मी का यही कहना है कि बंदर छत में करते हैं हम ये गार्डनिंग, तो यहाँ पे ना बंदरों से बचाना पड़ता है। यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये तो हमारा पुराना, ये है गुलाब की टहनी। तो ये थोड़ा सा ना हमने मिट्टी चेंज करी थी, तो ये उखाड़ दिया था हमने, और घर में काम लगा था तो उस वजह से भी। और तो हमने ना बड़ी मुश्किल से इसको ना फिर से हमने देखो ग्रो कर दिया है, ये उग गया है। और ना यहाँ पे देखो मैं आपको छोटे छोटे ये देखो मिर्च के पौधे हैं। मिर्च भी हमने डाली थी यहाँ पे, और काफ़ी जल्दी आ गई। अगर इसमें खाद अच्छी रहती है, जैसे गोबर और मिट्टी अच्छी मिल जाए ना, तो ये बढ़िया से जल्दी से जाम के आ जाते हैं। देखो उग गए हैं। और मम्मी ने ना साथ में ना इसमें देखो कद्दू भी उगा रखा। ये कद्दू है, ये भी आ चुके हैं। कद्दू तो यहाँ मुश्किल ही उगेंगे, पर कद्दू के पत्ते तो खा लेते हैं हम, क्योंकि कद्दू के पत्ते का जो साग बनाते हैं ना बहुत टेस्टी होता है। तो अभी मम्मी ना यहाँ पे मिट्टी को बारीक कर दी है, ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जिसमें इतने पत्थर तो है नहीं वैसे इसमें, बट जो मिट्टी के ढेले होते हैं जैसे गांठी से बनी रहती है, वो टूट जाए। बारीक पीस रही है उनको। यहाँ पे ना अचानक से मौसम ना ख़राब होने लगा है, और आप देख रहे होंगे बादल। तो अभी हम ना मिट्टी भरना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम ना स्टार्ट करते हैं अपने ग्रो बैग बनाने। तो यहाँ पे पहले हम इसमें ये जो हमारा किचन का वेस्ट होता है, जो मतलब कि हमारे किचन के सब्ज़ी के छिक्कल,
फलों के छिकल, जैसे नारियल हमने भी बीच में तोड़ा था तो उसके भी बाहर के छिकल, वो सब हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और साथ में जो पौधे हैं उनकी पत्तियां सुखा के सब चीज़। तो पहले हम इसको भरेंगे नीचे, सबसे नीचे। तो इसको सबसे पहले हमारी जो घर की जो बनाई हुई खाद है हम वो डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये डाल दिया, फिर 4 बैग तो हमारे तैयार हो गए। तो अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे मिट्टी और गोबर मिक्स करके, जो हमने बना रखा है, ये अपने घर में तैयार कर रखी है। फल फ्रूट का खाद, सबका खाद है। हमने लगभग 5 बैग तैयार कर रखे हैं यहाँ पे। तो अब पहले हमने वो भरा जो हमारे किचन का हमने जो सुखा के वेस्ट बनाया है, और फिर अब इसके बाद मिट्टी। मौसम भी अब लगभग ख़राब होने ही वाला है, तो उससे पहले हम ये काम निपटा देते हैं। फिर हम इसमें भिंडी बोएंगे। ये सबसे बड़ा वाला कट्टा है, इसमें भी हम मिट्टी भर देंगे। एक और बैग भर सकते हैं, इसी में कर देंगे ना, ठीक है। लग रहा ना ऐसे ज़्यादा है। हाँ, तो यहाँ पे जो हमने ग्रो बैग तैयार करे हैं ना, वो रख दिए हैं इधर पे। अभी भिंडी के बीज नहीं है, वो लेकर आएंगे, फिर हम इसमें लगाएंगे, बोएंगे उनको। जब भी ना ये काम करते हैं ना मिट्टी का और गमले की मिट्टी चेंज या हम ग्रो बैग बनाते हैं, तो इतना सारा गंदा हो जाता है छत में। अब सफाई भी करनी ज़रूरी है, तो बारिश आने से पहले हम यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमारी धनिया के हैं, यहाँ पे लहसुन के हैं, वहाँ पे हमारी राई है, और अभी भिंडी भी लगाएंगे। साथ में मिर्ची के अलग अलग टाइप के गमले हैं। तो दोस्तों, आज आपने देख ही लिया होगा कि हमने ग्रो बैग और मिट्टी जो हमने खाद बनाई वो कैसे तैयार करी। तो आप भी करिए और घर ही में सब्जी उगाइए और खाइए, अपनी घर की सब्जी उगाई हुई। सच में आप छोटे से गमले में भी उगा सकते हो और काफ़ी टेस्टी भी होती है। जब चाहिए आप धनिया तोड़ सकते हो, हरी सब्जी तोड़ सकते हो, जैसे हमने उगाया है। तो आप भी वैसे ही कीजिए। और अब मैं इस ब्लॉग को ये एंड करती हूँ। जब मैं भिंडी के बीज लाऊंगी, उनको बोऊंगी, तो उसका भी ब्लॉग जरूर देखिए। मिलूंगी जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव और हर हर महादेव।